एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ड्रीम डिवाइन 11। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप आज ये रीडिंग देखने आए हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, फैमिली मेंबर, दोस्त। बस आपको उनके बारे में सोचना है, अपनी आंखें बंद करनी है और एक गहरी लंबी सांस लेनी है। उस व्यक्ति का मन में 3 बार नाम लेना है, उनको अच्छे से विजुअलाइज करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक फाइल को अपने लिए चुनना है। और देखते हैं हम कि आखिरकार उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिस व्यक्ति को लेकर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो बिना किसी देरी को, बिना कुछ भी देर करते हुए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से उस पर्सन का ध्यान कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। आपकी इंट्यूशन से आपने जो भी नंबर अपने लिए चुना है वही आपकी रीडिंग है। तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग के लिए हम कार्ड यहाँ निकालते हैं। हेलो पाइल 1, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। जिस व्यक्ति के लिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचकर और उनका मन में 3 बार नाम लीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि आज इस रीडिंग में जो भी आपके लिए सही है या जो भी वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं वो पॉजिटिव तरीके से आप तक पहुंचाएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जिन्होंने भी यहाँ फाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन की एनर्जी, जिसके बारे में भी सोचकर, जिसका नाम लेकर फाइल 1 वाले ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचकर फाइल 1 को चुना है, नंबर 1 को चुना है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो वर्तमान सोच है आपके लिए प्यार से ज्यादा सम्मान और हैरानी से भरी हुई नजर आ रही है। ये व्यक्ति सोच तो आपके बारे में बहुत ज्यादा रहे हैं। कार्ड की एनर्जी क्लियरली ये रिप्रेजेंट कर रही है, मेल हो चाहे फीमेल हो। द स्टार का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड, वो इस समय आपको देखकर ये नहीं सोच रहे कि आप उनसे, उनके जीवन में ऐसे इंसान थे जो हर बात पर, दिल पर, हर बात को दिल पर ले लेते थे, दिल पर लगा लेते थे। आपको काफी इमोशनल व्यक्ति के रूप में ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं और आप छोटी छोटी बातों को जो है अपने दिल पर लगा लेते थे। ऐसी थिंकिंग उनकी कार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये जो कार्ड है वो 10 ऑफ वर्ड्स का है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। Ace of Wands, Ace of Cups, Page of Words, Seven of Pentacles, Two of Cups, Two of Pentacles. Okay, कार्ड की एनर्जी सेकंड टाइम नजर आ रही है। एंड आपका बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ इस पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर, इनकी एनर्जी की अगर बात करूं तो बहुत बिल्कुल क्लियर एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। ये जो पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उसके जीवन में वापस आएंगे या नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा वो ये सोच रहे हैं कि बार बार इस बात पर उनका जो ध्यान है वो अटका हुआ है कि आप इतने बदल कैसे गए हैं। आपके अंदर उन्हें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उनकी नजर में आप
ऐसे इंसान थे जो हर बात पर कहीं न कहीं अपनी सफाई देने लग जाते थे या फिर हर बात को आप दिल पर ले लेते थे, जल्दी भावुक हो जाते थे और रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पीछे कर देते थे। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी शांति आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसी शांति उन्हें आपके अंदर नज़र आ रही है, जो शांति उन्होंने आपके अंदर कभी भी नहीं देखी थी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव है उनकी सोच का सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं बना हुआ है। आपके अंदर जो परिवर्तन आया है वो उनकी अपनी सोच के कारण आया है। वो कई बार दूर से आपकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखते हैं किसी कॉमन इंसान से आपके बारे में कुछ सुनना या सिर्फ़ आपका नाम भी सुन लेते हैं, तो उसके मन में एक अजीब-सी बेचैनी उठती है। वो सोचते हैं कि क्या सच में आप उसके बिना आगे लाइफ में बढ़ चुके हैं या सिर्फ़ आपने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया है, अपनी तकलीफ़ों को आपने छुपाना सीख लिया है। उसके लिए सबसे मुश्किल बात ये है कि अब वो अपनी भावनाओं को पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पहले उसे लगता था कि वो आपको पूरी तरह समझते हैं, लेकिन आज उसे ये एहसास कहीं न कहीं हो रहा है कि उसने आपको कभी अच्छे तरीके से जाना ही नहीं था, एकदम सच्चे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जाना ही नहीं था। उन्होंने कहीं न कहीं सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर फ़ोकस किया, आपके ऊपर उन्होंने इतना ध्यान दिया ही नहीं। शायद इसी वजह से आज ये कनेक्शन इस हालत में है। एक और बात बहुत गहराई से सामने आ रही है कि ये व्यक्ति आज भी आपकी कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। उसे याद है कि आपने कई बार उसका साथ तब दिया था जब दुनिया उसके खिलाफ थी। लेकिन उस समय उसने उन बातों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी थी, बिल्कुल भी उसने कद्र नहीं करी थी। आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे समझ आता है कि आपके जैसा भरोसा देने वाला इंसान उसके जीवन में बहुत कम है या फिर उसके जीवन में ऐसा इंसान कोई है ही नहीं। यही कारण है कि उसके मन में पछतावा है, लेकिन ये पछतावा सिर्फ़ रिश्ता टूटने का नहीं, बल्कि आपको खोकर अपनी कीमत समझने का है। आपको खोकर कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की कीमत को समझने का ये जो पछतावा है, उनके अंदर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल वो आपको लेकर कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं सोच रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वो पहले खुद को समझना चाहते हैं, उसके अंदर ये डर भी है कि अगर वो अचानक आपके सामने आ गए और आपने बहुत सामान्य व्यवहार किया, नॉर्मल बिहेवियर किया, तो शायद वो खुद को सँभाल नहीं पाएँगे। इसीलिए अभी वो दूर रहकर ही आपकी ज़िंदगी को देख रहे हैं। लेकिन उनकी सोच में आप रोज़ आते हैं, कभी किसी अधूरे वादे की तरह, कभी किसी खूबसूरत याद की तरह, तो कभी उस इंसान की तरह जिसे उसने देर से समझा, देर से महसूस किया। आपकी ऊर्जा इस फ़ाइल में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आपने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब आप किसी के पीछे भागने की बजाय अपने सपनों और अपने आत्म-सम्मान को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपनी सेल्फ को सबसे ज़्यादा यहाँ प्रायोरिटी दे रहे हैं। पहले शायद आप इस व्यक्ति की हर छोटी बात का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब आपकी ऊर्जा ये कह रही है कि आपने अपने अंदर ही जवाब ढूँढना शुरू कर दिया है। यही बदलाव उसे सब हो रहा है कि अगर उसने देर की तो शायद वो हमेशा के लिए आपको खो सकता है। इस रीडिंग का अंत एक बहुत शांत लेकिन गहरे संदेश के साथ यहाँ हो रहा है कि कभी-कभी जीवन में सबसे ज़ोर से वही लोग याद आते हैं जिनके सामने हम अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं कर पाए। ये व्यक्ति भी उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है इस समय। अभी वो सोच रहे हैं कि खुद से कहीं न कहीं
क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, खुद से लड़ रहे हैं और अपने दिल की आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में उसके अंदर बात करने की इच्छा और बढ़ सकती है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने अहंकार और डर को, दोनों चीज़ों को कहीं न कहीं छोड़ना होगा। आपकी आज की रीडिंग में जो एंजल नंबर निकल के आया है पाइल 1, आपकी रीडिंग का एंजल नंबर है 717। इस पाइल के लिए सामने आ रहा है। ये संकेत देता है कि जो इंसान इस रिश्ते को अधूरा समझ रहा था, कहीं ना कहीं अब उसे ये समझ आ रहा है कि अभी भी इस रिलेशन में कुछ बाकी है। अभी भी मुझे लगता है कि उनमें भविष्य को स्पष्टता आने की संभावना बन सकती है। अगर ये संदेश आपके दिल से जुड़ा है, ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, तो इस पाइल की एनर्जी बहुत ही अलग यहाँ मुझे महसूस हो रही है। हम यहाँ कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को पाइल 2 को चूज़ किया है, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि आपके लिए जो भी मैसेज आज की इस रीडिंग में है, वो आपको पॉजिटिव वे में आप तक पहुँचाएँ। तो कार्ड निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ। और जो पहला कार्ड आया है, उसकी एनर्जी मुझे इस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे महसूस हो रही है, जैसे कि ये व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको भूलने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी है, और उतना ही ऐसा लग रहा है जितना इन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी है, जितना ये आपको भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका प्रभाव उसके अंदर और ज़्यादा गहरा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। मुझे ये एनर्जी कहीं न कहीं शो हो रही है। ये देख सकते हैं आपकी रीडिंग में द लवर का कार्ड आया है। फीलिंग्स अभी भी हैं, प्यार अभी भी है, दोनों के दिलों में है। एनर्जी यहाँ क्लियरली प्यार वाली शो हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ खालीपन-सा बाकी है। तो कार्ड सारे हमारे यहाँ निकल के आ चुके हैं, और ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि खुद से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। वो अपने मन को समझाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है, एकांत में होता है, बिल्कुल तन्हा होता है, उसका दिमाग नहीं, उसका दिल जीतने लगता है। एक तरीके से उसके दिमाग पर उसका दिल हावी होने लगता है। तभी आपके बारे में ऐसी बातें उसके मन में आने लगती हैं, जिन्हें वो किसी से भी कह नहीं पाता है, जिन्हें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाता है। ये व्यक्ति आपके बारे में सबसे ज़्यादा एक बात सोचता है, क्या मैंने उन्हें गलत समझ लिया था? क्या मैंने उसके साथ सच में गलत किया था? ये सवाल उसके अंदर बार-बार आते हैं। उसे लगता है कि उसने आपकी कुछ बातों को अपनी सुविधा के अनुसार देखा, लेकिन आपकी असली भावनाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं करी। आज जब वो पुरानी घटनाओं को याद करता है, तो उसे महसूस होता है कि कई जगह गलती आपकी नहीं थी, बल्कि उसकी जल्दबाज़ी, उसका गुस्सा या उसकी चुप्पी ही सब कुछ बिगाड़ कर चली गई। लेकिन अब उसे ये एहसास हुआ है, बहुत देर से सही, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे ये एहसास हो रहा है। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये व्यक्ति आज भी आपके सामने मजबूत दिखना चाहता है। आज भी ये व्यक्ति आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कमज़ोर है, वो वीक है। अगर आज आपकी मुलाकात हो जाए, मान लीजिए अचानक से आपकी मुलाकात हो जाए, तो शायद वो मुस्कुराए, ऐसे व्यवहार करे जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज़ हो जाएँगी। वो आपकी खामोशी को,
आपकी आँखों में देखकर ये जानना चाहेगा कि क्या आपके दिल में अब भी उसके लिए कोई जगह बची है। वो सीधे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, लेकिन आपकी हर छोटी प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका व्यवहार, हर चीज़ उसके लिए एक जवाब बन जाएगी। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में इस समय बहुत सारी बाहरी ज़िम्मेदारियाँ भी दिखाई दे रही हैं। वो मानसिक रूप से थका हुआ है। कई फैसलों का दबाव, भविष्य की चिंता और जीवन को सँभालने की कोशिश में उसने अपनी भावनाओं को एक कोने में बंद कर रखा है। लेकिन अजीब बात ये है कि उन बंद भावनाओं के बीच भी आपका नाम सबसे ऊपर रखा हुआ है। वो खुद को व्यस्त रख सकता है, लेकिन अपने दिल को आपके बारे में सोचने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं। आपकी ऊर्जा इस फाइल में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ महसूस किया है, लेकिन अब आपने अपने भीतर एक डिसीजन ले लिया है कि आप किसी के बदलने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अपनी ज़िंदगी नहीं रोकेंगे, आपने अपने अंदर की जो टूटन है, उसको धीरे-धीरे एक तरीके से सख्ती में बदलना स्टार्ट कर दिया है। पहले जहाँ आप हर उत्तर, हर आंसर की उसी व्यक्ति से चाहते थे, अब आप अपने आंसर को खुद ढूँढ रहे हैं, अपने उत्तर को आप कहीं न कहीं अब खुद से ढूँढने का ट्राई कर रहे हैं। यही बदलाव उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा असहज कर रहा है। उसे लग रहा है कि आप अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पहले उसे विश्वास था कि जब चाहेगा तब लौट के आएगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देखना। चाहे कहीं न कहीं उसे ये विश्वास था कि आप लौट के आएँगे, लेकिन अब उसे पहली बार ये डर हो रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए या फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो तो नहीं गई। एक और गहरी बात सामने आ रही है, ये व्यक्ति कई बार आपके साथ भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन तुरंत खुद को रोक देता है। उसे लगता है कि उसने जितनी गलतियाँ की हैं, उसके बाद शायद उसे दूसरा मौका मिलना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचता है। उसके अंदर इच्छा है, लेकिन उससे बड़ी उसकी झिझक है। वो चाहता है कि कोई संयोग बने उसमें जिसमें बिना झुके, बिना माफ़ी माँगे बातचीत फिर से शुरू हो जाए, लेकिन जीवन हमेशा इतना आसान हर किसी के लिए नहीं होता। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ़ अट्रैक्शन पर आधारित नहीं है, सिर्फ़ एक आकर्षण पर आधारित नहीं था। इस व्यक्ति ने आपके साथ एक भावनात्मक सुरक्षा भी महसूस करी थी, जिसे वो मुझे लगता है कि जिसे कोई उस समय वो समझ नहीं पाया। अब जब वो दूसरे लोगों से मिलता है, तो अनजाने में उसकी तुलना आपसे करने लगता है। कोई आपकी तरह धैर्यवान नहीं लगता, कोई आपकी तरह समझने वाला नहीं लगता, कोई आपकी तरह उसकी चुप्पी पढ़ नहीं पाता। तभी उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया है, वो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था, जो उसके जीवन में बहुत अलग स्थान रखता था। इस समय उनके मन में सबसे बड़ा विचार यही चल रहा है कि अगर किस्मत ने एक बार फिर आमने-सामने ला दिया, तो इस बार बहुत सी बातें पहले जैसी नहीं होने देंगे। लेकिन अब भी वो इस मुझे लगता है कि अब भी वो उस हिम्मत तक नहीं पहुँच रहे हैं। अभी वो केवल सोच रहे हैं, अपने डर से लड़ रहे हैं और सही समय का ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं। इस फ़ाइल के अंत में जो एनर्जी सामने आ रही है, वो कहती है कि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ़ समय के साथ गहरी सीख बन जाते हैं। अगर दोनों लोग भीतर से बदल जाएँ, तो वही रिश्ता एक नई शुरुआत भी बन सकता है। आने वाले समय में इस व्यक्ति के मन में आपसे जुड़ने की इच्छा और स्पष्ट हो सकती है, लेकिन इस बार उसे अपने अहंकार से ज़्यादा अपने दिल की सुननी होगी। और आज की आपकी रीडिंग में जो एंजल नंबर आया है वो है 929। इस फाइल के लिए सामने आ रहा है ये नंबर। ये संकेत देता है कि पुराने अध्याय बंद होने के बाद भी यदि दोनों आत्माएँ कुछ सीख ले रही हैं या सीख लेकर आगे बढ़ें, तो जीवन उन्हें फिर एक नए मोड़ पर मिलाने की क्षमता रखता है।
यदि ये संकेत, ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, आपसे कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।